हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, ठंड बहुत है और आज है 31st, मतलब 2021 का लास्ट डे। तो इससे हम एंजॉय करने कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे पता चलेगा। और कल और परसों भी हम कहीं जाएंगे जहां आयु को भी लेकर जाएंगे। तो जल्दी से तुम मेरे को बताएंगे नहीं क्या? अभी किसी को भी नहीं बताएंगे। तो अभी तो हम जा रहे हैं ऑफिस, उसके बाद काम समझने के बाद सीधे निकलेंगे कि हमारी डे पार्टी कहाँ है, वो भी आपको बताता हूँ। तो गाइस सीधे मैं घर से निकलकर पहुंचा ऑफिस, लेकिन मैंने देखा कि शिवा पूजन अर्चन में व्यस्त है। तो मैंने सोचा उसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए यदि हमारे पास समय नहीं है तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी दिया हुआ है वो हमारे भगवान का और हमारे माता पिता दादा दादी के आशीर्वाद का दिया हुआ है। तो मैंने उसे पूजा करने दी और पूजा करने के बाद गाइस फाइनली मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे पार्टी में जाना था, 31st की पार्टी। अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। जय राम जी की। धीरज उधर दत्त पाई पारो नाय तबोड़ई सब परिवारो जो जिया धरई विनय पियमोहिनी हो बार बार निज इतना ईमानदार आदमी मैंने नहीं देखा आज तक। क्या तो चाचा, विधायक की टिकट किसको मिलना चाहिए? विधायक कौन? ये मामा जरा फाइनल करवा। विधायक की टिकट किसकी फाइनल? विधायक सिवनी मालवा विधानसभा से विधायक। हाँ वो यार इस बार यार मामा यार तुम हर साल। तो गाइस मैं गलत बोल रहा था कि ये पार्टी नहीं थी, ये भंडारा था। और आप देख सकते हैं कि सचिन भैया के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। मतलब ये कह सकते हैं कि सचिन भैया इस टाइम पर हलवाई बने हुए हैं और लकी भी बीच बीच में काम कर रहा था। हालांकि काम तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन सचिन भैया के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी भरता बनाने की, और साथ में कुछ चीज़ें और भी कर रहे थे। सचिन भैया का कहना था कि हमारे घर में भरता हम ही बनाते हैं तो हम ही बनाएंगे। तो बहुत बढ़िया है। इधर बाटी सिक रही थी और बाटी सिकने में भी सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसी बीच मुझे आइडिया आया कि इतने सारे लोग बहुत कम एक साथ मिल पाते हैं, ये साल का अंतिम दिन है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक सेल्फी ले लें, एक फ़ोटो खिंचवा लें। और सभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ गए। हालांकि बहुत सारे लोगों को तक सूचना नहीं पहुंच पाई थी, तो वो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। तो मैं आपको बता दूं कि वो भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन भोजन करते समय। ले विजय जैसे लोटस परस पानी। जल्दी जैसे करो मत तुम भी। मामा को डिस्टर्ब मत करो, वो तारीख सोच रहे हैं अभी। उसके बाद मैं सीधा निकला वापस ऑफिस के लिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम था। यहाँ से अब पहुँचा जाएगा ऑफिस। तो गाइस आपको बता दूं कि वहाँ मंदिर से आने के बाद ऑफिस गया, लेकिन सर्वर नहीं चल रहा था। तो फिर थोड़ी बहुत गपशप मारी और उसके बाद हम वापस घर आ गए। और अब घर से वापस एक मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि आज 31st है। तो कई मंदिरों में पूजन अर्चन हो रही है, तो हम भी माथा टेक कर नववर्ष हमारा मंगल में हो, आपका मंगल में हो, ये भगवान से प्रार्थना कर ले। तो फिर एक मंदिर में जा रहा हूँ जहाँ सुंदरकांड स्टार्ट होने वाला है। और उसके साथ बनापुरा में क्या करेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि हम आगे क्या करते हैं। गाइस आपको बता दूं कि ठंड इतनी ज़्यादा है कि सड़कों पर केवल टोपा लगा के लोग दिख रहे हैं, या फिर बहुत कम लोग
इस ठंडी में घूम रहे हैं। ज़बरदस्त ठंड, रोड पूरा सूना पड़ा हुआ है और अभी बजा है मात्र 8:30। 8:30 बजे ही पूरी सड़कें सूनी हो चुकी हैं। लेकिन इस काका को मानना पड़ेगा कि काका भाई ठंड में बिना स्वेटर के भेल का वितरण कर रहा है। ठंडी में हम पहुंचे शंकर मंदिर। वहां तैयारी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन जो सुंदरकांड गाने वाले गायक थे, मतलब जो मंडली होती है, वो वहां नहीं आई थी। तो मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए और राम दरबार के दर्शन कर माथा टेका और वहीं पास मैं जहाँ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे वहाँ पहुँच गया। बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर कॉलोनी में खाली प्लाट है तो उसे साफ़ कर लिया जाए और ठंडी के दिन में बैडमिंटन खेलने का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे 2-2 के ग्रुप में और बहुत ही मज़ा भी उन्हें आ रहा था और बहुत सारे बच्चे बैटिंग में भी बैठे थे क्योंकि उन्हें भी बैडमिंटन खेलना था। और ख़ास बात यह थी कि उन्हें ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हालांकि कुछ लोगों ने टोपे ज़रूर लगाए थे, लेकिन जब खेलते हैं या मस्ती करते हैं तो ठंड छू मंतर हो जाती है। लेकिन मुझे ठंड लग रही थी। मैं वापस आया मंदिर के पास। मंदिर के पास जल रहा था अलाव, तो फिर मैं बैठ गया। वहाँ दादाजी मुझसे कह रहे थे कि तुमने जीन्स पहनी है, तुम ऊपर बैठ जाओ। लेकिन बुज़ुर्गों का सम्मान करना हमारे संस्कार हैं, तो मैंने मना किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं बैठूंगा। दादाजी जिद करने लगे कि नहीं, मैं भी इधर ही नीचे बैठूंगा, आपको ऊपर बैठना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी ऊपर नहीं बैठूंगा। तो मैं वहाँ आग तापते रहा, लेकिन मैं ऊपर नहीं बैठा। फिर दादाजी ने बात की कि हर कॉलोनी में मंदिर होना चाहिए, कम से कम बुज़ुर्ग वहाँ आकर बैठ सकें, पूजा पाठ कर सकें। तो बात तो सही थी कि कॉलोनी में मंदिर होना चाहिए और एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए जहाँ बच्चे और बुजुर्ग आकर कुछ देर खेल सकें, बैठ सकें और आपस में बातें कर सकें और उनका टाइम पास हो सके। तो वहाँ मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, लेकिन हमें पता चला कि लगभग आधे घंटे बाद सुंदरकांड स्टार्ट होगा, भजन स्टार्ट होंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, साल का अंतिम दिन है, भगवान के दर्शन कर लिए, वापस घर की ओर निकलते हैं। लेकिन मुझे याद आया कि आयु भैया को गर्मा गर्म जलेबी पसंद है। तो मैं पहुंच गया बानापुरा और वहां जाकर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे जो गरम गरम जलेबी निकल रही है वही निकाल कर देना। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, 5 मिनट आप वेट करिए। और उसके बाद उन्होंने वो गर्मा गर्म जलेबियाँ निकाल कर चाशनी में डाली और चाशनी में डालने के बाद उन्हें निकाल कर मुझे पैकेट में दे दी। और रास्ते में फिर मिल गए काका। काका को अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पहचानिए, क्योंकि काका वो हैं जो शाम के टाइम भेल देते हैं और उनकी भेल लेने के लिए लोग टाइमिंग का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि काका का बिल्कुल टाइमिंग चलता है कि कौन से स्थान पर कितने बजे पहुंचेंगे। यदि वो तहसील के सामने कितने बजे होंगे, थाने के सामने कितने बजे होंगे, और दो पिपलवाव में कितने बजे होंगे, और पेट्रोल पंप के पास कितने बजे होंगे, और बानापुरा में कितने बजे होंगे। लोग उनसे भेल ज़रूर खरीदते हैं क्योंकि उनकी भेल का टेस्ट बहुत ही शानदार है। तो वहाँ से थोड़ी सी भेल ली। सभी ने खाना खा लिया था तो ज़्यादा भेल नहीं लेना था, तो थोड़ी सी भेल ली। और काका से मैंने पूछा कि ठंड लगती है कि नहीं, तो उन्होंने कहा लगती तो है लेकिन ज़्यादा नहीं लगती। तो गाइज फाइनली मैं आपको बता दूं कि आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि मैं ब्लॉग बनाते समय बोलता नहीं हूँ, बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो हमारे शहर के लोगों को आदत नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम किसी से बातें करते हैं तो वो बीच में कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो मैं आपको नहीं सुना सकता हूँ। इसलिए मैं जहाँ मुझे लगता है कि वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा तो वॉइस ओवर करना पड़ता है। कई बार लोग वीडियो के बीच में भी आ जाते हैं, तो कई बार चोरी छुपे वीडियो बनाना पड़ता है। और आज है 31, कल नया साल होगा, तो बस हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं आयु की कलाकारी। क्या बनाया बेटा ये मैंने स्टिकर बनाए हैं। ये स्टिकर एक आपको शायद दिख रहा होगा, 1 2 3। और कलाकारी देखो आप उसकी कि बैक साइड पर उसने सेलो टेप लगा दिया है। सेलो टेप इसलिए लगा दिया, उसका कहना है कि जब भी ऐसा किसी को जरूरत लगेगी तो वो इसको खोल कर और स्टिकर लगा लेगा। लेकिन बच्चा है इसलिए भूल गया कि सेलो टेप अब उसको चिपक गया है, तो अब वो आसानी से नहीं निकलेगा। और ब्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड। तो आप एंड करेंगे कि मैं कर दूं सर? हम तो मेरे लिए एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। एकदम प्रोफेशनल, तो ठीक है आप ब्लॉग के एंड कीजिए ना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। ता ता काली ए